भगवान श्री कृष्ण कौन हैं? आइए जानते हैं कथा बाय मिस्टिकल पूजा में। निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थिति प्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। उनको द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युग अवतार का स्थान दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के वर्णन अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनका एक दमनकर्ता पुत्र कंस था, जिसकी एक बहन थी देवकी। राज सिंहासन के लोभी कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। एक आकाशवाणी से जब कंस को ये पता चला कि उसकी मृत्यु उसके भांजे व देवकी के 8वें संतान के हाथों होनी है, तो तुरंत ही उसने अपनी बहन और बहनोई वसुदेव को भी मथुरा के कारागार में कैद कर दिया। फिर एक के बाद एक देवकी की सभी संतानों को मार दिया। लेकिन जब भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे माता देवकी और पिता वसुदेव की 8वीं संतान कृष्ण का जन्म हुआ, कारागृह के द्वार स्वयं खुल गए। सभी सिपाहियों के स्वतः निद्रा में चले जाने और आकाशीय चमत्कार का संकेत समझ तुरंत ही वसुदेव अपने नवजात को सूप में रखकर कारागृह से गोकुल के लिए निकल पड़े। इस समय गोकुल के निवासी नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान का जन्म होने वाला था। कंस के डर से वसुदेव ने बालक को रात ही में यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। इस तरह यशोदा और नंद भगवान श्री कृष्ण के पालक माता पिता बने। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण एक संस्कृत शब्द है जो काला, अंधेरा या गहरा नीला का समानार्थी है। अंधकार शब्द से इसका संबंध ढलते चंद्रमा के समय को कृष्ण पक्ष कहे जाने में भी स्पष्ट झलकता है। इस नाम का अनुवाद कहीं कहीं अति आकर्षक के रूप में भी किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के वर्णन अनुसार कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे, तब नंद बाबा के घर आचार्य गर्गाचार्य द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ। नाम रखते समय गर्गाचार्य ने बताया कि यह पुत्र प्रत्येक युग में अवतार धारण करता है। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युगों में शरीर धारण करते हुए इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ण का हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। वसुदेव का पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव कहा जाता है। कृष्ण नाम के अतिरिक्त भी उन्हें कई अन्य नामों से जाना जाता है, जो उनकी कई विशेषताओं को दर्शाते हैं। सबसे व्यापक नामों में प्रमुख हैं कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, घनश्याम, मोहन, गोविंद, माधव, गोपाल, नंदलाल, देवकी नंदन और द्वारकाधीश। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण के 2 भाई बहन भी थे, बलराम और सुभद्रा। जब गोकुल में उनका लालन पालन हुआ, तब बाल्यावस्था ही में उन्होंने बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए, जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शक्टासुर, तृणावर्त आदि राक्षसों का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य हैं। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया, सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। भागवत पुराण में कृष्ण की 8 पत्नियों का वर्णन है, जो इस अनुक्रम में हैं: रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनाजिति, भद्रा और लक्ष्मणा। वैष्णव ग्रंथों के अनुसार यह एक रूपक है।
आठों पत्नियां उनके अलग पहलू को दर्शाती हैं, जिसमें कृष्ण की पत्नियों के रूप में सभी गोपियों का उल्लेख है। यह सभी भक्ति एवं आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक हैं और प्रत्येक के लिए कृष्ण पूर्ण श्रद्धेय हैं। कृष्ण संबंधी हिंदू परंपराओं में वह राधा के साथ सबसे अधिक चित्रित होते हैं। उनकी 8 प्रमुख पत्नियों को और उनकी प्रेमिका राधा को हिंदू परंपरा में विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में माना जाता है तथा गोपियों को राधा के कई रूप और अभिव्यक्तियों के रूप में माना जाता है। महाभारत के अनुसार सत्य की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों की मदद और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए अर्जुन के सारथी बनते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वह कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे। दोनों के युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद और यह देखते हुए कि दुश्मन उसके अपने परिवार के सदस्य, उनके दादा, चचेरे भाई और प्रियजन हैं, अर्जुन शोक में डूब जाते हैं और कहते हैं कि उनका हृदय उन्हें अपने परिजनों से लड़ने और मारने की अनुमति नहीं देगा। वह राज्य को त्यागने के लिए और अपने गांडीव को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। श्री कृष्ण तब अर्जुन को जीवन, नैतिकता और नश्वरता की प्रकृति के बारे में ज्ञान देते हुए कहते हैं, जब किसी को अच्छे और बुरे के बीच युद्ध का सामना करना पड़ता है, तब परिस्थिति की स्थिरता, आत्मा की स्थायिता और अच्छे बुरे का भेद ध्यान में रखते हुए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए वास्तविक शांति की प्रकृति और आनंद, विभिन्न प्रकार के योगों के आनंद और भीतर की मुक्ति के लिए ऐसा सत्य रक्षक युद्ध अनिवार्य होता है। रण क्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन के बीच की इस बातचीत और श्री कृष्ण के उपदेशों को प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत गीता नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। पूरे विश्व में लोकप्रिय भगवत गीता ग्रंथ के कृष्ण अर्जुन संवाद में उनके उपदेशों के लिए श्री कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया गया है। सभी हिंदू ग्रंथों में श्रीमद् भागवत गीता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के जीवन का सार है और इसमें महाभारत काल से द्वापर युग तक कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन है। ऐसी मान्यता है कि यह महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। गीता में सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, एक ईश्वरावाद आदि पर बहुत ही सुंदर तरीके से चर्चा की गई है। कई भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि पौराणिक कुरुक्षेत्र युद्ध यानी महाभारत के युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। दुर्योधन की मृत्यु से पहले रात को कृष्ण ने गांधारी को उनकी संवेदना प्रेषित की थी। तब गांधारी कृष्ण पर आरोप लगाती है कि कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध को समाप्त नहीं किया। वह क्रोध और दुख में उन्हें श्राप देती है कि उनके अपने यदु राजवंश में हर व्यक्ति उनके साथ ही नष्ट हो जाएगा। महाभारत के अनुसार 124 वर्षों के जीवन काल के बाद श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की। यादवों के बीच एक त्योहार में एक लड़ाई की शुरुआत हो जाती है, जिसमें सब एक दूसरे की हत्या करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद एक वृक्ष के नीचे नींद में सो रहे कृष्ण को एक हिरण समझकर जरा नामक शिकारी तीर मारता है, जो उन्हें घातक रूप से घायल कर देता है। कृष्ण जरा को क्षमा करते हैं और स्वयं देह त्याग देते हैं। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, के समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। गुजरात में भालका की तीर्थ यात्रा व तीर्थ उस स्थान को दर्शाता है जहां श्री कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त किया तथा वापस वैकुंठ को लौट गए। यह स्थल देहोत्सर्ग नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण अध्याय 31 में कहा गया है कि उनकी मृत्यु के बाद श्री कृष्ण अपनी योगिक एकाग्रता की वजह से सीधे वैकुंठ में लौटे। ब्रह्मा और इंद्र जैसे प्रतीक्षारत देवताओं को भी श्री कृष्ण के मानव अवतार छोड़ने और वैकुंठ लौटने के मार्ग का पता नहीं लग पाया था। कृष्ण के वैकल्पिक चित्रण में उन्हें एक बालक के रूप में दिखाते हैं। एक बच्चा अपने हाथों और घुटनों पर रेंगते हुए, नृत्य करते हुए, साथ ही मित्र ग्वाल बाल को चुराकर मक्खन देते हुए, लड्डू को अपने हाथ में लेकर चलते लड्डू गोपाल
अथवा प्रलय के समय बरगद के पत्ते पर तैरते हुए एक अलौकिक शिशु। ऋषि मार्कंडेय द्वारा विवरणित ब्रह्मांड विघटन प्रेरित श्री कृष्ण की प्रतिमा में क्षेत्रीय विविधताएं उनके विभिन्न रूपों में देखी जाती हैं, जैसे ओडिशा में जगन्नाथ, महाराष्ट्र में विट्ठल या विठोबा, राजस्थान में श्रीनाथ जी, गुजरात में द्वारकाधीश और केरल में गुरुवायूरप्पन। अन्य चित्रणों में उन्हें राधा के साथ देखा जाता है, जो राधा और श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्व रूप में भी दिखाया जाता है, जिसमें उनके कई मुख हैं और सभी लोग उनके मुख में जा रहे हैं। अपने मित्र सुदामा के साथ भी उनको दिखाया जाता है, जो मित्रता का प्रतीक है। सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म व बहाई पंथ में भविष्यद्वक्ता श्री कृष्ण का उल्लेख है। वैष्णववाद में ही नहीं, आज भारत के बाहर भी कृष्ण को मानने वाले, अनुसरण एवं विश्वास करने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। हिंदू शास्त्रों के अवतारों एवं चरित्रों की रोचक कथाएं सुनने और उनके बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल मिस्टिकल पूजा। लाइक करें, अपने कमेंट्स लिखें और अगली कथा के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं मिस्टिकल पूजा हिंदी पॉडकास्ट की अगली श्रृंखला में। नमस्कार।